बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मोल मास कन्वर्जन जो है इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मोल मास कन्वर्जन क्या होता है। अगर इसका मतलब आप लोग को पता चल जाए तो आप इजीली जो है निकाल सकते हैं। इस तरह टाइप की न्यूमेरिकल आप हल कर सकते हैं। तो मोल मास कन्वर्जन जो है इसका मतलब ये है कि मोल जो है आपने फाइंड करना है और मास आपको दिया हुआ होगा। मास किसी चीज़ का दिया होगा, या तो एटम का दिया होगा या मॉलिक्यूल का दिया होगा या फार्मूला मास जो है यानी आयनिक कंपाउंड होगा उसका मास दिया होगा। और आप लोगों ने सिंपली मोल को फाइंड करना है कि इतने ग्राम एटम में कितने मोल होंगे या इतने ग्राम मॉलिक्यूल में कितने होंगे या इतनी आयनिक कंपाउंड अगर मौजूद है तो इसमें कितने मोल होंगे। तो इसके अलावा और कन्वर्जन भी है। ये तो मोल मास कन्वर्जन है। एक दूसरा कन्वर्जन है, उसका नाम है मास टू मोल कन्वर्जन। उसमें आप क्या करेंगे, आपको मोल दिया होगा, आपने मास जो है उसको निकालना है। एक दूसरा कन्वर्जन है मोल मोल कन्वर्जन। उसमें एक रिएक्शन होगा, उसमें एक एटम की जो है आपको मोल दिया होगा और दूसरे एटम को भी आप मालूम करेंगे। एक दूसरी कन्वर्जन है मोल वॉल्यूम कन्वर्जन। तो इन तमाम को हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आज हम क्या करेंगे, मोल मास कन्वर्जन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एटम की बात हो रही है। तो आप लोगों ने एटम की जो एटॉमिक मास है, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं, उसको आपने निकालना है। किस चीज़ को, अगर एटम की बात हो रही है तो आपने एटॉमिक मास उस एटम की निकालना है। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे आप लोगों ने यहाँ तो गिवन मास आप लोगों को ऑलरेडी दिया होगा, यहाँ पे गिवन मास दिया है। इसके अलावा आपने मॉलिक्यूल की, यहाँ पे एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आपने निकालना है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो आपने उसकी फार्मूला मास जो है वो निकालना है। क्या निकालना है, फार्मूला मास। इसके बाद आप इजीली मोल जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटम की बात हो रही है, हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या, एटॉमिक मास। एम मीन्स मास। तो हमें मालूम है कि एटम के लिए फार्मूला क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। इससे आप मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे गिवन मास कितना है, 48 डिवाइडेड बाय कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास कितना है, ये आपने पीरियोडिक टेबल में चेक करना है। तो कार्बन की हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो है 12। तो 48 डिवाइडेड बाई 12 हमारे पास आंसर कितना आता है। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ। तो कैलकुलेटर में 48 डिवाइडेड बाई 12 आंसर 4। तो हमारे पास आंसर क्या है, 4 हमारे पास क्या है, मोल है। यहाँ पे m मीन्स मोल। तो इसी तरीके से अगर आप
लोगों को कोई भी एटम दिया हुआ है तो आप गिवन मास ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इससे आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मॉलिक्यूल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है। मॉलिक्यूल जो है दो टाइप के होते हैं, या तो सेम टाइप से बना होगा मॉलिक्यूल या डिफरेंट टाइप से। यहाँ पे H2SO4 ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है, ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल है। इसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, इसमें H भी है, सल्फ़र भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास आपने पीरियोडिक टेबल में चेक करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका एक एटम का 16 है एटॉमिक मास, ज़रब 2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो ज़रब 2 हमारे पास आंसर आता है 32। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 32। हमें मालूम है कि गिवन मास कितना है, यहाँ पे ऊपर फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय, अगर एटम हो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास 90 है, 90 डिवाइडेड बाय 32। अब यहाँ पे कैलकुलेटर आपने ओपन करना है, ये आपके पास ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं 90 डिवाइडेड बाय 32, आंसर कितना आएगा 2.81। हमारे पास आंसर कितना आया 2.8125। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोल निकल आए। यहाँ पे न्यूमेरिकल में भी पता चल सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल, यानी मोल को आप फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, हमारे पास आंसर हमारे पास आ गया 2.81। अगर 90 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद है तो इसमें इतने मोल होंगे 2.8125। अगर आप लोगों को डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जिस तरह यहाँ पे मैंने H2SO4 लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी यही फार्मूला है। लेकिन आपने क्या करना है, पहले इसका एक का एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो 1 + 1 हमारे पास कितना आएगा 2। इसके अलावा प्लस सल्फ़र का हमारे पास कितना है 32 है, कितना है 32 है, प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है। अगर 4 ऑक्सीजन हो तो ज़रब देना है 4 से, तो 16 4 64, कितने आएगा 64, 64। तो ये आपने जमा करवाना है। 4 + 2 6 और 2 8 और 6 + 2 6 + 3 9, यानी इसका आंसर हमारे पास आता है 99। अब जो है हमें फार्मूला मालूम है कि गिवन मास हमारे पास 150 है, 150 डिवाइडेड बाय 98। तो फिर आपने कैलकुलेटर ओपन करनी है। 150 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू 1.53। 1.53 ये हमारे पास क्या आ गए। अगर हमारे पास 150 ग्राम H2SO4 है तो इसमें इतने मोल होंगे 1.53, यानी 1.53 मोल होंगे अगर 150 ग्राम H2SO4 मौजूद है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 58 ग्राम ऑफ NaCl।
ये हमारे पास क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसकी बीच आयनिक बॉन्ड है, न कि कोवेलेंट। तो पहले आप लोगों ने क्या करना, यही फार्मूला है, आपने टेंशन नहीं लेना। जिस तरह कन्वर्जन भी हो, जिस तरह न्यूमेरिकल भी हो, आपने सिर्फ इस फार्मूले को याद करना है। इसी फार्मूले से आप हर तरह की क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हर किस्म की क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने एटम को मास को मालूम करना है, कभी आपने मोल को मालूम करना है, कभी आपने वॉल्यूम को मालूम करना है। तो जब हम आगे करेंगे, बाद में करेंगे जो दूसरी कन्वर्जन है, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला हमें मालूम है। हम क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड जो है, इसका एक एक एटम जो है, इसमें जितने एटम होंगे, पहले इसके एटॉमिक मास निकालेंगे। तो सोडियम जो है, इसका एटॉमिक मास हमारे पास 23 है, प्लस क्लोरीन का हमारे पास 35 है। तो इज इक्वल टू 5 + 3 8 और 3 + 2 5। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास हमें 58 डिवाइडेड बाय 58। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कैलकुलेटर को भी मैं ओपन करता हूँ। 58 डिवाइडेड बाय 58 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या कि अगर 58 ग्राम ऑफ NaCl हो, तो उसमें कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। तो उम्मीद है कि अगर इस तरह न्यूमेरिकल आप लोगों को पेपर में आए, तो आप इंशाल्लाह इजीली हल कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।